जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को कॉल कर रहे हो ना, तो ये आपकी सिंक्रोनस जो है वो कम्युनिकेशन कहलाती है, यानी जिसमें टू वे प्रॉम्प्ट फौरी रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, तो ये सिंक्रोनस लर्निंग होती है। जबकि एसिंक्रोनस लर्निंग कौन सी होती है? ऐसी लर्निंग होती है, एसिंक्रोनस लर्निंग कौन सी लर्निंग होती है? आवाज़ आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं सर, प्लीज। जी हाँ सर। सर ब्रेक। अच्छा चले, बस ये हमारी लास्ट स्लाइड है, आवाज लास्ट हमारी स्लाइड है। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, लास्ट हमारी स्लाइड है, इंशाल्लाह हम 5 मिनट इसको डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों से शायद तैयार भी ना हो फिर, तो जो आज हमारा रह गया वो हम कल के लेक्चर के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, सिंक्रोनस लर्निंग क्या है? सिंक्रोनस लर्निंग में ये कर, जैसे आप व्हाट्सएप पे या टेलीफोन पे किसी को कॉल करते हैं ना, आप देखें कॉल करने वाला और कॉल सुनने वाला दोनों फौरी तौर पर, मैं कहता हूँ जी क्या हाल है, आगे से जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, फैमिली सब बच्चे ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब एक ये है कि मैं किसी को टेक्स्ट मैसेज या ईमेल करता हूँ, वो देखता है कल जाके, परसों जाके, ठीक है, समटाइम मुझे टेक्स्ट मैसेज आते हैं, 3-3 दिन गुजर जाते हैं, मसरूफियत की वजह से बंदा वो नहीं देख पाता, अगला बंदा नाराज़ हो जाता है। ऐसी लर्निंग या ऐसी कम्युनिकेशन जो फौरी तौर पर हो, जिसमें लर्नर और टीचर दोनों कम्युनिकेट करें एट अ टाइम, ये होती है सिंक्रोनस लर्निंग, ठीक है। और एसिंक्रोनस कौन सी होती है? जिसमें दोनों के दरमियान टाइम का गैप हो। अब जैसे देखें, आप में से जितने भी लाइव मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ना इस वक्त, ये सिंक्रोनस लर्निंग है। आप कोई भी बात मुझसे पूछते हैं, फौरी उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अब वो जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं वो एसिंक्रोनस लर्निंग है। वो कैसे? कि वो लेक्चर सुनेंगे, ठीक है, उसके बाद वो अपना सवाल वहाँ पे वीडियो के कमेंट में या मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करेंगे, मैं पता नहीं उनको कितने टाइम के बाद जवाब दूंगा, फौरी नहीं होगा। ये होती है एसिंक्रोनस लर्निंग। उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग से मुराद है कि जिसमें स्टूडेंट और टीचर आपस में मिल के, बच्चे आपस में मिल के, ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो टास्क को सर अंजाम देते हैं, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग कहलाती है। ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े होते हैं, चीज़ों मटेरियल के साथ, जिनको हम AV एड्स या टीचिंग एड्स बोलते हैं ना, तो उन ऑब्जेक्ट्स को दिखा के, उनके फंक्शंस दिखा के, उनसे फिर बच्चों को कहा जाता है इनको ऑब्ज़र्व करें, इनको इस्तेमाल करें, और उसी से बच्चों की फिर लर्निंग होती है। इसको ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कहते हैं। दूसरी होती है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब इसमें बच्चों को कोई टास्क दिया जाता है, जैसे उनसे कहा जाता है कि आप जी जो हमारे जो सियारे हैं इनका जो है वो मॉडल ड्रा करके दें, ठीक है, और पाकिस्तान का मैप ड्रा करके दें सपोज, ठीक है, या पेंटिंग का कंपटीशन दे दिया कि जी हर बंदा अपना एक एक चार्ट बनाए, ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो जब बच्चों को कोई टास्क इस तरह से दिया जाता है कि कोई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट टास्क दे दिया जाता है कि उसको मुकम्मल करें, इसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग। इस तरह से बच्चों को सिखाएं जिस तरह से बच्चे का जहन सीखने के लिए बनाया गया। हर एक बच्चे के मसाइल अलग हैं, सीखने की सलाहियत अलग होती है, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चों को इस तरह से सिखाए, समझाए जिस तरह से उस बच्चे का माइंड एक्सेप्ट करता है चीज़ों को। हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि बच्चों की 4 कैटेगरीज होती हैं। कुछ जो है वो रीडिंग से ज़्यादा बेहतर पढ़ते हैं, कुछ राइटिंग से ज़्यादा बेहतर पढ़ते हैं, कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ से ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो किससे पढ़ते हैं? रीडिंग, राइटिंग, कैनेस्थेटिक, और कौन सी कैटेगरी होती है? लिसनिंग। तो कुछ जो है उनको सुनाया जाए बेहतर अंदाज में, उनको प्रेजेंट किया जाए वर्बली, तो वो उससे बेहतर सीखते हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे। तो यानी हर बच्चों को उसकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाना, तो इसको यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग कहा जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था जी। हमने पढ़ना ज़्यादा था बट शायद के टाइम ज़्यादा लग गया, तो इंशाल्लाह कल मेरी कोशिश होगी कि कल के लेक्चर में जो आज हमारा रह गया वो कल के लेक्चर में कवर हो जाए। जी क्वेश्चन जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये फीचर्स ऑफ गुड टीचिंग में जो थर्ड वाला इंस्ट्रक्शनल